अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर साबरी अपने चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से आज नहायत ही अहम मौजू पे बात करूँगा। आजकल सोशल मीडिया पे हकीम आमिर साहब का खासा चर्चा हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ की शक्ल में वो नज़र आ रहे हैं अपनी मिसेस के साथ। निकाह करना सुन्नत है, लेकिन उसकी इस तरह अपनी मिसेस की तशहीर करना ये अच्छा नहीं। शरीयत ने इसको पसंद नहीं फरमाया। शरीयत ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है। बाकी हकीम हज़रात हों या आम लोग हों तो 60 साल के या 70 साल 80 साल की उम्र में भी वो निकाह कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। अच्छी सेहत हो बंदे की, अच्छी खुराक हो, वसाइल हों तो उसके लिए ऐसा करना बेहतरीन होगा। वो किसी के सर पे हाथ रखे, किसी का सहारा बने। आजकल पाकिस्तान में वैसे भी औरतों की तादाद दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। तो अगर कोई लोग इस तरह शादी करना चाहते हैं, उनकी वाइफ पहली जो है वो फौत हो चुकी है, जिंदा नहीं, तो दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, तो ऐसे हज़ारों हमारे पास नुस्खा-जात हुक्मात हज़रात के पास मौजूद हैं। 70 साल के 80 साल की उम्र भी अगर है तो नो प्रॉब्लम, नुस्खा-जात हैं हमारे पास, वो बनाएं, बनाने पे मेहनत करें। हुक्मात हज़रात उसको मेहनत करके तैयार करते हैं। आप खुद तैयार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर है कि किसी काबिल तबीब से तैयार करें या किसी काबिल तबीब से इलाज करवाएं और आप निकाह करें तो आप 60 साल की उम्र में भी साहिब औलाद हो सकते हैं। हमारे मुशाहदात में ऐसे कई लोग आए हैं, तजर्बात में आए हैं। आप ऐसे नुस्खा-जात बना के इस्तेमाल करें। मैं आज आपको ऐसे 1 या 2 नुस्खा-जात मैं आपको बताता हूँ, आप इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला आप अज़वाजी ज़िंदगी भरपूर तरीके के साथ गुजार पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे ना चीज़ को आप दुआओं में याद रखें। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ और उसके बाद फिर दूसरा बताऊँगा। पहले आप एक नुस्खा सुनिएगा, इसकी मैं अच्छी तरह तशरीह करूँगा, साथ कोई चीज़ मिस ना हो, कोशिश तो पूरी करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में आप पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। उसका तरीक़ाकार मज़ीद क्लियर करूँगा, अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये नुस्खा की जानिब। कुश्ता सोना आपने लेना है 1 माशा। इसका तरीक़ाकार तैयारी का ये होगा कि आपने 100 ml जो है वो पत्तियों का जो रस है वो आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो ये पान की पत्तियों का जो रस है ये 100 ml होना चाहिए और सोने का बुरादा 1 माशा। आप इसको अच्छी तरह खल करें, 2 दिन लगें 3 दिन लगें, इसको खल करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता ये जब खुश्क हो जाए तो फिर इसको कुज्जे के अंदर बंद करके आपने 5 किलो की आग देनी है। ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है। हर मर्तबा आपने 100 ml जो है वो आपने पानी इस्तेमाल करना है। पान की पत्तियों के रस आपने 100 ml हर मर्तबा इस्तेमाल करना है। तो हर दफ़ा आपने कुज्जे के अंदर बंद करके गिले हिकमत करके 5 किलो उपलों की आग देनी है। ये आपका कुश्ता सोना तैयार हो जाता है यहाँ पर।
ये आपने एक माशा इस दवाई में इस्तेमाल करना है। कस्तूरी आपने 3 रत्ती इस्तेमाल करनी है, लेकिन कस्तूरी या मुश्क जो है वो खालस और उसका 1 नंबर होना ज़रूरी है। अंबर आपने 3 माशा लेना है और ज़ाफ़रान 6 माशा लेना है। जुंद बदस्तर आपने 1 तोला इस्तेमाल करना है। रीगमाई 1 तोला। कुश्ता शिंगरफ ये आपने 2 किलो देसी घी ले लें और चिड़े आपने लेने हैं 100 अदद। हर मर्तबा आपने चिड़े का पेट चाक करके और उसके पेट के अंदर रख के उसको धागा ऊपर अच्छी तरह लिपेट देना है उस पर, और उसको देसी घी के अंदर आपने खुली जगह पे तल लेना है। जब तलेंगे तो जब सुर्ख हो जाए अच्छी तरह, चिड़ा जो है उसका जो है वो अच्छी तरह सुर्ख हो जाए, तो आपने उसको बदलना है। फिर दूसरे चिड़े के अंदर यही अमल करना है। ये अमल आपने 100 मरतबा करना है। इस पे आपके 2 दिन से 3 दिन लग सकते हैं। एक दिन में अगर आप लगातार करते हैं तो 25 से 30 मरतबा तक बड़े आराम से आप इसको कर लेते हैं। तो 3 दिन के अंदर आप इस शिंगरों को तैयार कर लें, और ये शिंगरफ आपने इस हर मरतबा जो है ये चिड़े के अंदर रखना है और उसको देसी घी में उतनी देर तक ब्राउन करना है जब तक ब्राउन ना हो जाए, उतनी देर पकाना है, तलना है उसको। जैसे हम समोसे तलते हैं इसी तरह आपने तलना है, और जब तक ब्राउन ना हो जाए आपने निकालना नहीं। इसमें शिंगरफ आपका उड़ेगा नहीं, टेंशन इस बात की आपने नहीं लेनी। तो ये 100 चिड़ों के अंदर से ये शिंगरफ आपने 1 तोला निकाल लेना है। इसमें से आपने 6 माशा शिंगरफ इस दवाई के अंदर इस्तेमाल करना है। मरवा रीद 1 तोला आपने लेना है। अरके गुलाब आपने जो है वो 200 ml अरके गुलाब, यानी 1 पाव से थोड़ा सा कम या 1 पाव भी ले सकते हैं। उसके अंदर मरवा रीद सुच्चे मोती जो हैं अच्छी किस्म के बारीक वाले अच्छी क्वालिटी के आप लें। जितनी अच्छी क्वालिटी होगा उतना फ़ायदा ज़्यादा है। दिल को ताकत देने के लिए बेमिसाल चीज़ है ये। तो अरके गुलाब आपने उसके अंदर इसको सख्त करना है, अच्छी तरह इसको रगड़ लेना है अच्छे खल में डाल के। तो जब ये खुश्क हो जाए तो ये इस नुस्खे के अंदर शामिल करना है। और आखिर पे जिनसिंग 1 तोला उम्दा किस्म की आपने लेनी है। तो ये आपकी 9 चीज़ें हो जाएंगी, और इन सब को आपने मिलाकर अच्छी तरह आपने खल कर लेना है। और थोड़ा सा इसके अंदर आपने गुलाब का अर्क, खालिस गुलाब का अर्क आपने जो सह हो वो आपने शामिल करके इसको 1 दिन पूरी तरह रगड़ाई करनी है इन 3 सब दवाइयों की, ताकि ये सब यकजान हो जाएं। और इसकी चने बराबर आपने गोली तैयार कर लेनी है। 1 गोली सुबह मुरगन नाश्ता करने के बाद आपने 1 गिलास दूध का, उसके अंदर 2 चम्मच देसी घी का डालकर फिर आपने ये 1 चम्मच जो है 1 गोली जो है चने बराबर जो तैयार की है ये आपने नाश्ते में लेनी है। रोज़ाना आपने इसी तरह 1 गोली इस्तेमाल करनी है। तो ये जब आप 12 से 15 गोलियाँ इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपने 2 दिन का वक्फा करना है। इसी तरह आपने 1 माह इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला पूरे वजूद के अंदर दिल, दिमाग, जिगर हर चीज़ आपकी पावर में आएगी, ताकत में आएगी। खून आपके अंदर वाफर पैदा होगा और चेहरे पे सुर्खी आएगी और जिस्म में ताकत की फरावानी होगी। इंशाअल्लाह ताला आप अपने हर काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। ये बेहतरीन आला सीने का राज आपको मैंने बताया है, आप ये इस्तेमाल करें। इसके बाद एक नुस्खा मैं और दे रहा हूँ। ये रमज़ानुल मुबारक के आज 14वां रोज़ा है, तो ये मैं आपको नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ। तो ये ईद का गिफ्ट ही होगा आपके लिए। ये बनाएं। ये ख़ास तौर पे उन हज़रात के लिए जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए बेहतरीन होगा। आला लाजवाब काम करेगा। एक दफ़ा मेहनत है, हुक्मा हज़रात तैयार कर लें, वो अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएं तो उनके लिए बेहतरीन है।
जो भी ये खाएगा वो इंशाल्लाह ताला इसके गीत गाएगा। इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसमें आपने अलमास यानी हीरा आपने लेना है, वो आपने 3 रत्ती हीरा लेना है। और हीरा जो है उसको आपने तेजाबे शोरे के अंदर आपने बुझाव देने हैं। कितनी दफ़ा? 100 मरतबा। हर दफ़ा हीरे को सन्नी से पकड़कर आपने खूब पट्टी में सुरख करना है और उसको फिर शोरे के तेजाब के अंदर आँखों पे कुछ चीज़ डाल के लंबी सनी लेके, ताकि छींटे वगैरह तेजाब की आप पे ना पड़े। एहतियात करके आपने 100 बुझाव देने हैं। जब आप हीरे को 100 बुझाव दे लेंगे तो उसको आपने साइड पे रख लेना है। अब आपने कलई लेनी है 6 तोला, उसको पिघला कर आपने चुटकियाँ देनी है कली को कुश्ता करने के लिए। किन चीज़ों की देनी है वो नोट कीजिएगा। कलमी शोरा 2 तोला आपने लेना है, बल्कि मेहंदी 2 तोला, पोस खसखाश 2 तोला, खरातीन मुसफ़ा 2 तोला। इन चारों अशिया की एक एक करके जब कली पिघल जाए तो उसको लोहे के बर्तन में डालकर खुली जगह पर आपने इसकी चुटकी चुटकी आपने ऊपर फेंकनी है और किसी लोहे की सुलाख के साथ उसको हिलाते रहना है, तो वो कुश्ता होना शुरू हो जाएगा। जो ही ये चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी, आपकी कली जो है वो कुश्ता हो जाएगी, वो स्याह रंग में कुश्ता होगी। इन जो स्याह रंग की जो कली कुश्ता होगी इसको भी अपने पास महफूज कर लें। और इन अदविया के आपने यानी ये जो कली आपने तैयार की है इसके आपने 3 हिस्से कर लिए हैं। 3 हिस्से आपने कर लेने हैं और एक हिस्सा कूजा गली के अंदर रख कर दरमियान में जो अलमास आपने 100 मरतबा तेजाब शोरा के अंदर बुझाव दिया है वो इसके अंदर रखना है। वो जो 3 रत्ती का टुकड़ा होगा अलमास का, वो इन अज्जा के जब 3 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से के अंदर इसको रख कर गिल हिकमत कर कर 10 से अपने उपलों की आग देनी है। ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है। यहाँ पर आपका कुश्ता अलमास बेहतरीन तैयार हो जाता है और इसको रगड़ाई करेंगे, जूं जूं रगड़ाई करेंगे ये फूलता जाएगा। आला पाए का ये कुश्ता अलमास तैयार होगा। अब इसमें से 2 रत्ती आपने ये कुश्ता अलमास लेना है और उसको 3 ग्राम आपने सोने का बुरादा लेना है और उसको अर्के गुलाब से आदशा तकरीबन 100 ml से 150 ml अर्के गुलाब से आदशा के अंदर उसको खरलाई करनी है अच्छी तरह। और अच्छी तरह जब खरलाई हो जाए तो उसको कूजे में बंद करके एक छटाक 1000 दानी के नुकदे के अंदर उसको रख कर 3 से उपलों की आग देनी है। ये अमल आपने 3 मरतबा करना है। इसी तरह अर्के गुलाब के अंदर रगड़ाई करनी है और आपने जो बूटी है 1000 दानी खुर्द यानी छोटे जो साइज की जो होती है छोटे पत्तों वाली, उसके अंदर इसकी पहचान है, इसके अंदर से दूध निकलता है। तो ये आपने 1000 दानी बूटी के अंदर 3 दफ़ा इसको, हर दफ़ा 1 पाव 1000 दानी का नुकदा होगा और 10 सेर उपलों की आपने आग देनी है। और यहाँ पर आपका जो है सोना वो और आपका जो अलमास है ये दोनों यहाँ पे कुश्ता हो जाएंगे। और जब ये कुश्ता हो जाएंगे इसकी आपने आधा चावल खुराक इस्तेमाल करनी है और इसकी टोटल 10 खुराक काफ़ी हैं आपके लिए। ज़िंदगी में दोबारा मज़ीद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब खुराक खानी है मुरगन ग़िज़ा इस्तेमाल करें नाश्ते में और उसके बाद देसी घी 2 चम्मच 1 गिलास गर्म नीम गर्म दूध के अंदर डालकर आपने आधा चावल इसकी खुराक लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। और अगर आपका हलक खुशक हो तो आपने दूध के अंदर देसी घी डालकर ही इस्तेमाल करना है और इसकी 10 खुराक इस्तेमाल करनी है। और इस दौरान आपने बकरे का गोश्त इस्तेमाल करना है या मुर्गाबी वगैरह इस्तेमाल करें, तीतर का या बटेर का गोश्त इस्तेमाल करें।
और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी तमाम सोई कुव्वतें बेदार हो जाएंगी। और इस दुआ को बनाकर अपने किसी तबीब भाई से तैयार करवाएं। अगर खुद आप तबीब हैं तो खुद तैयार करके अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएं। जो भी ये दुआ खाएगा खुश होगा और आपको दुआएं देगा। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो दूसरी शादी कर लेते हैं और परेशान रहते हैं हर वक्त, या दूसरी शादी जो करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन आला और लाजवाब तोहफ़ा है। ये हकीम सज्जाद अनवर साबरी की तरफ से ये आपको बेहतरीन तोहफ़ा है। बनाएं और मुझे नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज़।